मैं महर के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, सिर्फ महर के लिए बताओ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये भी संगीत कबूल है। हेलो फ्रेंड, एलेना और उसका भाई तो जैसे महर के पीछे ही पड़ चुके हैं। शबरेज ने तो महर से वादा कर लिया था कि वो उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, मगर इस बात का फ़ायदा अब एलेना का भाई उठाने वाला था। इसने पहले भी फहद को किडनैप करके शबरेज का नाम लिया था ताकि वो महर से बदला ले सके, और अब भी जब इसने देखा कि शबरेज की शादी एलेना से होने वाली है, वो फिर से महर को हासिल करने के लिए उस्मान को किडनैप करेगा ताकि वो शबरेज का नाम लेकर इससे महर की तलाक दिलवा सके। और महर उसके घर वाले भी यही समझेंगे कि ये सारा किया धरा शबरेज का है, और शबरेज अब भी सारे मामले से बेखबर होगा। इधर एलेना और शबरेज की मां भी अपने प्लान में कामयाब हो चुकी हैं। एलेना ने शबरेज को शादी के लिए अपने मरने की धमकी देकर राजी कर ही लिया था, और शबरेज जो नहीं चाहता था कि एलेना को कोई नुकसान हो, मगर वो महर को भी धोखा नहीं देना चाहता था। इसे ये भी मालूम है कि एलेना झूठ बोल रही है, वो इसके साथ ये सब करने का सोच भी नहीं सकता था, मगर जिस तरह से एलेना ने इसे अपने प्लान में फंसाया था वो इससे निकल भी नहीं पा रहा था। इसलिए मजबूरी में इसने एलेना से शादी का फैसला किया था। एलेना भी अपनी कामयाबी पर बेहद खुश थी कि आज इसने शबरेज को पा लिया था। इस तरह इन दोनों की शादी तय हो जाएगी और फिर निकाह का दिन भी आ पहुंचेगा, मगर शबरेज अब भी बहुत बेचैन होगा। इधर काशान उस्मान को अगवा कर लेगा और ज़बरदस्ती इसे गन पॉइंट पर महर को तलाक देने को कहेगा कि अगर इसने महर को तलाक ना दी तो वो इसे जान से मार देगा, और उस्मान यही समझेगा कि ये सब कुछ शबरेज करवा रहा है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो महर को तलाक दे देगा। और महर बेचारी, जिसने अपने माँ बाप से वादा किया था कि इन्हें इसकी तरफ से अब कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, मगर जब उस्मान इसे तलाक देगा और इसे बताएगा कि ये तलाक भी इसकी इस आशिक नहीं दिलवाई है, तो महर के दिल में शबरेज के लिए पहली बार बेहद नफरत पैदा हो जाएगी कि इससे वादे के बावजूद शबरेज ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। महर के घर वाले इस पर बेहद गुस्सा होंगे कि इसके सारे वादे झूठे थे, इसने इन्हें दुनिया में जीने के काबिल ही नहीं छोड़ा था, और महर बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराई जाएगी। शबरेज की बेचैनी इस वक्त परेशानी में बदल जाएगी जब निकाह के वक्त इसे ये मालूम होगा कि महर की तलाक हो चुकी है, तो फिर वो किसी की नहीं सुनेगा और बाप के रोकने के बावजूद महर के घर जाएगा और महर के बाप से कहेगा कि महर इसकी अमानत है, इसलिए शरई तकाजे पूरे होने के बाद वो इसे ले जाएगा। और महर का बाप, जो इन सब तमाशों से तंग आ चुका था, वो भी अब महर को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और यही चाहेगा कि इसकी शादी शबरेज से हो जाए ताकि ये फसाद की जड़ ही खत्म हो जाए। और महर जो अब कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में नहीं होगी, इसे अपने बाप के इस फैसले के आगे सर झुकाना ही पड़ेगा। फिर वो शबरेज के पास जाएगी और उससे यही कहेगी कि इसने इसे हासिल करने का जो खेल खेला है वो इससे अच्छी तरह वाकिफ है, मगर वो सिर्फ अपने बाप की वजह से इस निकाह पर राजी हुई है, मगर इस सब के बाद अब इसके दिल में इसके लिए सिर्फ नफरत ही भरी है, इसलिए वो इसे पा तो लेगा लेकिन हासिल नहीं कर पाएगा। और शबरेज महर के इस नफरत भरे अंदाज को सह नहीं पाएगा कि जिसके लिए इसने सबको नाराज किया था वही इससे नफरत करने लगी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।